हकीम शबीर हुसैन साहब जड़ावाला से वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम हकीम शबीर हुसैन है, जड़ावाला से मेरा ताल्लुक़ है, ज़िला मेरा फैसलाबाद है। 1996 के अंदर मैंने FTJ यानी कि फातिह बिन वजराहत का कोर्स जामिया इस्लामिया से किया था, जामिया तिबिया इस्लामिया फैसलाबाद से, जो अशरफ लेबॉर्ट्री वालों का है। और तकरीबन 1996 में जब मेरा कोर्स मुकम्मल हुआ तो उसी वक्त से मैं प्रैक्टिस रेगुलर कर रहा हूँ बतौर तबीब अदादाना तौर पर अपने मतलब के ऊपर। और तकरीबन ये अर्सा आप अगर आप देखेंगे तो 2022 वो भी तकरीबन आधा गुजर चुका है। 22 साल ये लगा लें और 4 साल पिछले तकरीबन 26.5 साल से इस शोबे से मैं वाबस्ता हूँ। एक कमी तकरीबन जो प्रैक्टिस करता है तबीब, जितना मर्जी काबिल हो, तबीब का जहाँ और खसूसियात होनी चाहिए इल्मी तौर पर, अमली तौर पर, अखलाकी तौर पर, वहाँ उसका एक बहुत ही बड़ा सबसे बड़ा हथियार वो नब्ज़ होती है। और इसके ऊपर तशन्नुगी तकरीबन यही समझें, वो कमी का एहसास, वो तशन्नुगी, वो एहसास कमतरी उतने ही अरसे से सोचों के साथ साथ चला आ रहा था। और ये ऐसी कमी थी जो हर वक्त महसूस होती थी, और ये कमी वही तबीब महसूस करता है जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है। क्योंकि अमली तौर पर वो जिस प्लेटफार्म के ऊपर अपनी सर्विस दे रहा होता है तो रोज़ाना उसका बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी तबीयतें रखने वालों के साथ और बहुत सी अहल इल्म लोगों के साथ भी होता है। वो क्रॉसवार भी करते हैं। और हमारे मुआशरे में तो ये होता है कि जब एक इंसान एज ए मरीज़ किसी तबीब के पास जाता है तो पहले आगे जाकर उसके आगे हाथ ही करता है, जबकि दूसरी तरफ उसका मियार ये है कि बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी चले जाए जिसने 1 दर्जन तक अपने डिग्रियां लिखी हों, उसके सामने ये नहीं, उसके सामने सोच क्या है कि इसको बताएंगे, फिर ये टेस्ट लिखेगा, फिर जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक दवाई देगा। लेकिन हकीमों के बारे में ये नज़रिया है, तिब्बा के बारे में, कि इनके सामने सिर्फ बाजू करना है। और ये चीज़ जो प्रैक्टिस करता हो तबीब, उसकी उस कमी को जितनी ज़्यादा उजागर करते हैं वो वही सोच सकता है। ये एक कशमकशी जो 26.5 साल से मेरे साथ चल रही थी, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों के साथ, व्हाट्सएप की हद तक अटैच था, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर भी सुनता था। लेकिन कुछ माली वसाइल कह दें, कुछ घरेलू जिम्मेदारियाँ, वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। तो मैंने तकरीबन ये 27 सालों के अंदर जो प्रैक्टिस के हैं, वैसे मेरी उम्र तकरीबन 48 साल के करीब है, शायद मैंने ज़िंदगी के अंदर 2 से 3 रातें बाहर गुजारी। यानी कि वो जिम्मेदारियाँ, वो मसाइल, वो वसाइल, वो फ़िक्रें मुझे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन वो तशन्नुगी भी अपनी जगह कायम थी। उस तशन्नुगी की मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि एक मुसलमान जब जून जुलाई के महीनों के अंदर रोज़ा रखता हो और जब अफ्तारी का टाइम हो तो प्यास से उसकी क्या हैसियत होती है, उसकी क्या पोजीशन होती है। उस वक्त उसके सामने बहुत अच्छे से अच्छे फल हों, अच्छी से अच्छी डिशें, तो उसका हाथ पानी की तरफ उठेगा, चाहे वो सादा पानी ही क्यों ना। ये वो कमी थी जो साथ साथ जा रही थी। लेकिन वो मजबूरियाँ, वो हालात, हालांकि बहुत सारे प्लेटफार्मों के साथ सिर्फ व्हाट्सएप की था। ज़िंदगी में मैंने शायद 27 सालों के अंदर 3 घंटे किसी प्लेटफार्म तिब्बी को दिए हों, तो वो जिम्मेदारियाँ, वो वसाइल इजाज़त ही नहीं देते थे। ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि जिस बात के लिए मुझे इधर हुक्म दिया गया हुआ है, वो तासरात जो आप इधर से लेकर जा रहे हैं, और वो तासरात जो आप इधर घर से निकलते वक्त पहला कदम उठाया था उस वक्त क्या थे। मजबूरन शायद ये थोड़ी तवील हो गई बात, लेकिन वो मैं अपने जज्बात बयान कर रहा था। तो वो तासरात जो मेरे अंदर है, जो उस वक्त थे, जो इस वक्त थे,
तो ये मसाइल मेरे साथ चलते आ रहे थे। व्हाट्सएप के ऊपर मैंने उस्ताद मोहतरम का इश्तिहार देखा, हालांकि और ग्रुपों के भी आते रहते थे, लेकिन इनके लेक्चर सुनते थे। और ये भी याद रखें कि मैं तकरीबन 12-13 साल को तिब्बे यूनानी से वाबस्ता था, और उसके बाद तकरीबन 15 साल हो गए होंगे मुझे नजरिया मुफरदा से वाबस्ता। लेकिन वही एक तहरीक से अगली तहरीक में हराज, उससे अगली में हराज, अगर खान से गया तो 2 से 3 इकट्ठी रहती, इससे रिजल्ट तो मिलते थे, लेकिन वो असूल वो कुलियात पे हम मुतमईन नहीं थे। मरीज को फ़ायदा ज़रूर होता था, लेकिन तसल्ली फिर वही नहीं थी, क्योंकि साहब का जो असूल था वो एक से अगली तहरीक या जो यानी कि वो तहरीक के मुताबिक ही तजवीज़ करते थे, सिंगल दवाई से इलाज, जो हमने सुना था बकिया देखा नहीं था। तो हमारी उम्र से तो पहले हमसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सुना था कि वो पिन पॉइंट के ऊपर दवाई देते हैं, ये नहीं कि तुक्का लगाते थे 3 चीज़ें, और ये उसी वक्त होती है जब इंसान मुतमईन नहीं होता। रिजल्ट गो के उससे ले लेगा, लेकिन खुद मुतमईन नहीं होगा, मरीज उससे बेशक मुतमईन हो जाए कि फ़ायदा हो गया। ये कमी है, ये एहसास। तो जब ये देखा तो सबसे बड़ी जो थी, एक तो वो खुशी भी हुई कि प्लेटफॉर्म मैसर हुआ, लेकिन वो भी मसाइल, वही रुकावट। मैं ये नहीं कहूँगा 5000 रुपया मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बात आते हैं कि एक लम्हे के अंदर इंसान लाखों लगा देता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे मामला जील चुका हूँ कि एक लम्हे के अंदर जो लाखों नहीं तो हज़ारों में तो कम अज़ कम ऐसे छोटा सा ही मसला बने तो 40-50 हज़ार रुपया तो वैसे ही लग जाता है। और वो होता है, और हम देखें हर आदमी के जेब में मोबाइल अगर 15-20 हज़ार से कम तो नहीं है, लेकिन इसी गारंटी कितनी, 1 साल में मोबाइल अमूमन ज़ाया हो जाते हैं। और वो इल्म जिसके ऊपर इंसान के मरते दम तक इन्हिसार हो, और उससे बहुत सारी मखलूक का फ़ायदा भी जुड़ा हो, और उससे आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा जुड़ा हो, तो उसकी कीमत क्या हो सकती है? सोने का भी एक कीमत है, सबसे कीमती दाल सोना है या हीरा कह रहे, उसकी भी तो एक कीमत है ना। एक हाथ पर जाकर उसकी भी कीमत खत्म हो जाती है ना। लेकिन वो इल्म जिससे इंसान खुद भी फ़ायदा उठाए और नस्लों को भी फ़ायदा पहुँचा सके, क्या उसके लिए कोई तराजू है दुनिया के अंदर? कोई मियार, कोई कसवटी है? अगर कोई तो मुझे भी बता देना, तो मेरे अभी तक इल्म के अंदर या सोच के अंदर ऐसा नहीं है। तो जब मैं घर से निकला 5000 की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी ऊपर लगाने थे। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट वही थी जो 7 दिन मतलब को बंद करना और उन मसाइल को बंद कर देना जो मेरे रोज़गार के, मेरी ज़िंदगी के, मेरे उन मसाइल के, मेरी उन फिक्रों के लिए आसानियाँ पैदा करते थे। और दूसरी, जो बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर 27 सालों में 2 से 3 रातें बाहर न निकाला, उसके लिए सबसे उससे भी बड़ा पहाड़ ये 7 दिन एक हफ्ता में सोचता रहा। कभी वो तजलतल हो जाता था, फिर वो प्यास जो इतनी लगी हुई थी इस शोबे की नवशनासी की, फिर मुझे हौसला देती थी, फिर एक ठोकर लगाती थी, फिर एक हिम्मत पैदा करती थी। यहाँ तक कि एक दिन पहले तक मेरी यही कैफियत थी। फिर मैं निकला, जब पहला कदम निकला ना, तो मेरी क्या सोच थी, मैं ज़ीरो हूँ इस मामले के अंदर। जब मैं वापस बैठा हूँगा, गाड़ी में आ रहा हूँगा इस्लामाबाद से जड़ा वाले की तरफ, फैसलाबाद की तरफ, इसको तो पता नहीं मैंने कुछ हासिल भी किया होगा कि नहीं किया होगा। क्या मैं जिस तरह प्यासा जा रहा हूँ उसी तरह तो नहीं प्यासा होगा? ये मेरे उस वक्त असरात थे। लेकिन अब मैं इधर आया हूँ, अब मैं उधर इंशाल्लाह वापसी का भी मामला बन रहा है। तो यकीन करें अल्लाह ताला का इतना फजल है। बिल्कुल वही मिसाल है कि जिस तरह अफ्तारी के वक्त एक गिलास पानी उसकी तशनगी बुझा देता है, दूसरे की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। और ये देखिए, और दूसरी चीज़, दूसरा तासर कि वो 7 दिन जो बहुत, यही समझ लें कि जैसे सख्त सर्दी के अंदर पेटों की पहाड़ी को सर कर, हालांकि वो आम दिनों में भी सर करनी मुश्किल है, और सख्त सर्दी के अंदर कहते हैं वो खुदकशी है। तो मुझे इससे भी मुश्किल दिन लगते थे। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो मैंने पाया है ना, उसके मुकाबले के अंदर अशर अशीर भी नहीं। और ये मैं हकीकत क्या जो मेरे अंदर की, ये नहीं कि उस्ताद मोहतरम पास खड़े हैं, दोस्त बैठे हैं, फर्दी तौर पर जैसे जलसा तकरीरों में होता है, फर्दी तौर पर बहुत सारी ऐसे मामला से आपको सिखा दी जाती है। तकलीफ है, अल्लाह हुआ है कि ऐसा मामले में वो बता रहा हूँ जो मेरे दिल के अंदर से। और यहाँ अब एक और सोच भी पैदा हो रही है कि हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर,
वो हफ्ता दूर है। ज़िंदगी के अंदर इस तरह के दिन जो है वो इंसान के ज़ाया नहीं होते। अब एक शौक़ पैदा होगा कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ये मुलाकातें, ये मसरत से इंशाल्लाह मुसलसल होती रहेंगी। उस्ताद मोहतरम से ये फ़ैज़ हासिल करते रहेंगे। आप मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस रस्ते का मुसाफिर बन गया हूँ जो मुझे अपनी मंजिल पर पहुँचा देगा। और ऐद तबीब जो मकाम हम हुक्मा हज़रात ने खो दिया, अगर ये कोशिशें जारी रहीं, अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा, उस्ताद मोहतरम की दुआएँ भी और इनकी शफ़क़त भी शामिल रही तो इंशाअल्लाह ताला वो मकाम हासिल तबीब कर लेगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला से कि जो इल्म हासिल किया है इसको मेरे लिए नफ़ा बख्श बनाए, इसमें बरकत भी पैदा फरमाए और वो महफिलें भी सजती रहें जिनसे ये फैज़ दुनिया के अंदर फैल रहा है। तो ये मेरे मुख्तसर से तो ही कह सकता मेरा तवील हो गए, दोस्तों का वक्त भी काफ़ी ज़ाया कर दिया। लेकिन ये वो तासरात थे जो मेरे घर से निकलते वक्त और वो रिकॉर्ड हैं, वो मसाइल जो इसको मतबदल कर रही थी इस सफ़र को, मैंने वो भी आपके सामने रखी। सिर्फ वो तासर की तरह, अगर वो तासर होते तो इंसान अपने ज़ाती चीज़ों को नहीं छोड़ता है। और अब जो तासरात हैं जाने के, क्योंकि मुझे हुक्म ही यही दिया गया था कि सही बात जो अंदर है वो ही बयान करनी है, तो मैं वो आपके सामने रख दी। कम आ गई नहीं ये थे हकीम शबीर हुसैन साहब जड़ा वाला फैसलाबाद से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि हम जब घर से निकले कुछ तासरात अजीब थे, क्या हमें फ़ायदा होगा नहीं होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर जो टाइम दिया हकीकत थे कानून मुफ्तदा के फोरम पर और उस्ताद मोहतरम की निगरानी के अंदर, उस पर हमें कोई मायूसी नहीं हुई, बल्कि इतना फ़ायदा हुआ कि हमारा फ़ख्र से सीना चौड़ा है कि हमने कुछ सीखा है, यहाँ से कुछ हासिल किया है।